शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम फिर से एक ऐसी आत्मा के लिए आए हैं जो शायद हमें कुछ सिखा भी जाए कि अगर जीवन में कुछ परिस्थिति आ जाए तो हमें जीवन से रूठना नहीं चाहिए। क्योंकि आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो जसपाल सिंह जी की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर आपको फोटो में दिख भी रहे होंगे एक ऐसा प्यारा इंसान जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई तकलीफें नहीं, खुशी सब कुछ था। लेकिन जीवन में एक झटका ऐसा लगा, यानी उसकी पत्नी का साथ भी उससे छूट गया। उसके बाद उनके जीवन में खालीपन आ गया, और वो खालीपन जब आ जाता है तो वो खालीपन धीरे धीरे दर्द में बदल जाता है। और आज दर्द के कारण ही एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसने उसे पूरे कब्जे में रखा हुआ है, अर्थात शराब। क्योंकि इंसान जब गम में होता है, परेशानी में होता है, तो उसको कोई न कोई सहारे की ज़रूरत होती है। या तो कोई ऐसा भाई बहन होते हैं जो उसको संभाल लेते हैं, या दोस्त तो होते संभाल लेते हैं, या फिर अगर वह भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान भी उसे संभाल लेता है। लेकिन शराब या नशे की लत में चला जाए तो वह फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि यही जसपाल भाई जी दिन रात बस अब शराब ने उसे ऐसा घेर लिया है कि अब उससे पीछा छुड़ाना भी मुश्किल हो गया है। और दिन भर वह शराब का ऐसा कहते हैं कि एक बार उसका आधार बना दिया जाए तो रात होते होते तो वो अपने हालत में गिर जाते हैं। शरीर को संभालना भी मुश्किल हो जाता है, कभी होश भी साथ नहीं देता है। इतना तक कि कई बार तो अपने ऊपर नियंत्रण भी नहीं रहता है। लेकिन ये बात जसपाल भाई जी तक सीमित नहीं रहती है। घर में उनकी वृद्ध माँ है जो हर दिन अपने बेटे की इस हालत को देखती है, उसे उठाती है, उसे संभालती भी है, यहाँ तक कि उसकी सफाई भी करती है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द है कि जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है, आज वही आत्मा शराब की, नशे की गिरफ्त में है और मन से बिल्कुल हार चुकी है। तो वास्तव में आज हमें ऐसी माँ बेटी की दोनों आत्माओं के लिए हमें वो दुआ करनी है, क्योंकि अभी बहुत कष्ट सहन लिया कर लिया, बहुत समय हो गया है ऐसा। अब वृद्ध माँ की आंखों में एक ही आस बची है, मनसा परिवार की। वो कह रही है कि मनसा परिवार से कि क्या मैं इस आंखों के अंदर अपने बेटे को क्या सही तरीके से देख पाऊंगी, क्या बेटे की शराब की लत छूट पाएगी। क्योंकि सच में कह रहा हूँ कि जब परिवार का एक सदस्य, और वो भी बेटा, जिसको कितना बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर एक माँ बड़ा करती है, हाँ, क्या उसके दिल में जो चिंता है क्या वह दूर हो पाएगी। माँ भी अकेली है, सब कुछ सहते हुए, और कोई है भी नहीं। हाँ, और अपना ही अंधेरा जब सामने दिखाई देता है, और खुद का बेटा जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल हार चुका है, अब उस माँ की पुकार है। और उनकी एक बहन है जिनकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन उस बहन की भी चिंता है, क्योंकि माँ को इस हालत में देख नहीं पाती है, अपने भाई को भी इस हालत में देख नहीं पाती है। तो आज पूरा परिवार के लिए हमें सच्ची दुआ से जुड़ना होगा। क्यों? क्योंकि ये परिस्थितियां क्यों बताई जाती है आपको, सारी चीजें, ताकि हम उससे जुड़ सकें। और जुड़ने पर ही दुआ काम करती है, जुड़ने पर ही हम दुआ दे सकते हैं। अब हमारी भावना यह होनी चाहिए, हमने जो भी ज्ञान सीखा है, जो भी भगवान का प्रेम सीखा है, जो भी हमारी आत्मा में वो एनर्जी है, वो शक्तियां है, उस माँ के लिए, उस बेटे के लिए सच्चे दिल से हम अर्पित करें। और कोई ख्याल ना आए हृदय में, और कोई बात ना आए, और साथ में उन सभी मनसा परिवार की आत्माओं के लिए और विश्व की आत्माओं के लिए हम दुआ करें जिनके माँ और बेटे का हिसाब किताब चल रहा है। उन सभी बच्चों के लिए हम दुआ करें जो शराब और ड्रग्स की लत में फंसे हुए हैं।
हे मीठे बाबा, आज खाली हम उस बेटे के लिए, जसपाल भाई के लिए नहीं पुकार करेंगे। आज हम मनसा परिवार की हर एक आत्मा के लिए दुआ करेंगे जिनके बच्चे दिशा भटक चुके हैं, और साथ में विश्व की भी हर एक आत्मा के लिए जो युवा है लेकिन अपनी दिशा भटक चुका है। तो आज की दुआ जो है वह हमारी सबके लिए होनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं, क्योंकि हर माँ जो है वो दर्द कितना सहन करती है, दुनिया से लड़ जाती है, माँ तकलीफों से जूझ जाती है, लेकिन जब बच्चा ही दिशा भटक जाए तो रात की नींदें उठ जाती हैं। तो सोचो, आज की दुआ हम सब के लिए बहुत पावरफुल हो। तो बिना देरी किए हम सभी मिलकर, मनसा परिवार की सभी आत्माएं मिलकर बाबा के सामने जसपाल भाई की स्थिति को रखेंगे, और साथ में अंदर से पूरे हृदय के साथ मनसा परिवार की हर एक आत्मा के परिवार के लिए, जो भी ये दुआ सुन रहा है और उनके घरों में बच्चों से परेशानी है या बच्चे दिशा भटके हुए हैं, उनको दिशा मिल जाए, हर एक बच्चे को दिशा मिल जाए। और मुझे लगता है आज की दुआ कुछ ऐसी कमाल करे कि हर एक माँ का बच्चा सच्ची दिशा में आ जाए, हर भटकाव से निकल जाए। बाबा, यही हमारे सच्चे दुआ है, सच्चे दिल की ताकत है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कि हे मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, आज हम सभी मनसा परिवार की आत्माएं फिर से आपके पास आ चुकी हैं, और साथ में यह खबर भी दे रही हैं कि संजीव भाई को बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है, शायद आपकी कमाल दिखती जा रही है। तो मीठे बाबा, आज हम मनसा परिवार की आत्माएं एक बहुत गहरी पुकार लेकर सामने खड़ी है। यह पुकार जो है ना बाबा, एक टूटे हुए दिल की आवाज है, एक माँ की ममता है, एक ऐसे घर की पीड़ा है जहाँ पर अगर देखा जाए तो घर तो दीवारों से बना है, ईंट और पत्थरों से, लेकिन वहाँ की शांति बिल्कुल खत्म हो गई है, कहीं खो गई है बाबा। तो बाबा, आज हम आपके सामने जसपाल भाई के लिए विशेष प्रार्थना लेकर के आए हैं, और साथ में ऐसी सारी आत्माओं के लिए भी प्रार्थना लेकर आए हैं जो आत्माएं थक चुकी है, और साथ में मनसा परिवार के सभी बच्चों पर भी आपका आशीर्वाद और दुआ चाहिए बाबा। जसपाल भाई आत्मा बहुत थक चुकी है बाबा। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है, लोग सोचते होंगे कि वह शराब में डूबी हुई है, लेकिन सच में कहूँ बाबा तो वह दर्द में डूबी हुई है। वह भाग रही है, लेकिन शराब की ओर नहीं, अपने ही अंदर के दर्द से दूर भाग रही है बाबा। उसकी जीवन संगिनी का साथ छूट गया है, एक खालीपन उसके जीवन में ऐसा आया है जिसे वह भाई संभाल नहीं पाया है, और उस खालीपन को भरने के लिए उसने गलत सहारा पकड़ लिया है बाबा। अब वह सहारा ही उसकी कमजोरी बन गया है, वह सहारा ही उसकी कमजोरी बन गया है बाबा। वह आत्मा जो कभी मजबूत थी आज अंदर से टूट चुकी है, उसका आत्मविश्वास गिर चुका है, उसका मन हार चुका है, वह खुद से भी दूर हो गया है, और मीठे बाबा आपसे भी दूर होता जा रहा है बाबा। आज हम सब मिलकर के जसपाल भाई के लिए और विश्व की वो सारी आत्माएं जो अपने दर्द से परेशान है, खालीपन का अनुभव कर रही है बाबा, आज आप पिता बनकर इन सब बच्चों को संभाल लो बाबा। इन बच्चों को वरदानी हाथ से और वरदानी शक्तियों से भरपूर कर दो बाबा। इनके मन में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपसे बहुत प्यार से बातें कर सकें, आपके साथ योग लगा सकें या 7 डेज का कोर्स कर सकें बाबा। इनमें अभी वो ताकत नहीं है, बस आप उनके मन में वो ताकत भर दो, वो प्रेम की शक्ति भर दो। हमारी दुआएं कबूल करो बाबा। ऐसी आत्माओं के लिए हमें हमारा दिल
बहुत बहुत पीड़ा करता है, बहुत दिल दुखता है बाबा इनके लिए। बाबा आप तो परम धाम में बैठे हो, लेकिन संसार में इतने सारे हमारी आत्मा भाइयों को दर्द और पीड़ा में हमें देखा नहीं जाता है। ऐसी माँ जो बच्चे को देख कर दर्द और चिंता से तड़प उठती है, जिनके रातों की नींदें उठ चुकी है, ऐसी माँ के मन को शांति दो बाबा, उनके बच्चों को ठीक करो बाबा, इनके जीवन में जो भी इनका आपस में हिसाब किताब हो उनको क्षमा दान करो बाबा। बाबा वह आत्मा भी कभी मजबूत थी, आज वो अंदर से टूट चुकी है, उसका आत्मविश्वास गिर चुका है, उसका मन हार चुका है, वह खुद से दूर हुआ है। तो हम सब आत्माएं मिलकर यही कह रहे हैं बाबा कि फिर से उसे खुद से मिलवा दो, उसे उसकी असली पहचान याद दिला दो कि वह कमज़ोर शरीर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा है। उसके अंदर जो खालीपन है उसे अपने प्रेम से भर दो, उन सारे बच्चों के मन को भी प्रेम से भर दो जो डिप्रेशन में है, जो तनाव में है, उन सभी आत्माओं को भी बाबा प्रेम से भर दो। उनको किसी बाहरी नशे की ज़रूरत ही न पड़े, आप ऐसा प्रेम का नशा चढ़ा दो न बाबा, आप प्यार का नशा चढ़ा दो कि दुनिया का हर नशा फीका पड़ जाए। बाबा उनके मन में जो बेचैनी है, जो घबराहट है, हाँ, जो दर्द है, उसे शांत कर दो। उनकी रातें जो बेचैनी से निकल रही है उनको बाबा आप सुकून से भर दो। जब भगवान इस धरती पर आया है तो उनके बच्चे बेचैन कैसे हो सकते हैं बाबा। आप ज्ञान समझ दृष्टि ये सब बातें उनके लिए न करो, हम सब कुछ समझने के लिए तैयार है, पर उन पर तो दया की दृष्टि बरसाओ बाबा, वो रहम की वो कृपा की दृष्टि बरसाओ, उनको सुकून से भर दो। आज की रात कुछ ऐसी हो जाए बाबा कि संसार के हर एक युवा बच्चा जिसका मन बेचैन है, कोई प्रेम से टूटा है, कोई एग्ज़ाम से टूटा है, कोई किसी भी वजह से दिल टूटा हो, बाबा आज उन सभी आत्माओं में वो शक्ति, वो प्रेम, वो दिशा भर दो। और विशेषकर मनसा परिवार की आत्माओं के जो बच्चे हैं, जो दिल से आपके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार में जो बच्चे हैं उन पर तो विशेष दुआएं आपको बरसानी है। क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं आप तो सबकी दुआएं करते हो और आपके अपने बच्चों के लिए दुआ क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो बताओ बाबा हम फिर क्या जवाब देंगे। इसलिए बाबा हम हक से बोल रहे हैं, हम बहुत साधारण आत्माएं, हमारा दिल में कोई ज़्यादा कपट नहीं, हमें ज़्यादा बात करना बाबा आपसे नहीं आता है। बस इतना जानते हैं कि बाबा यह जो मनसा परिवार में हमारी जो जिम्मेदार वाले जो बच्चे हैं उनकी जो भी छोटी मोटी शुद्ध मनोकामना है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके जीवन में हिम्मत भरो, आत्मविश्वास भरो और सबको दिशा दो, ताकि हम आत्माएं संसार की हर एक आत्मा को दुआ देने में मजबूत बन सके, है ना मीठे बाबा। तो आप जसपाल भाई को भी और साथ में मनसा परिवार हमारा जो है इनकी हर एक आत्मा पर, हर एक बच्चे पर आपकी दुआ और कृपा दृष्टि जो है बाबा बरसा दो। बाबा उसकी एक माँ भी है जसपाल भाई जी की, वह भी एक प्यारी आत्मा है जो अपने बेटे के लिए दिन रात चिंतित रहती है। वो अपने दर्द को छुपाकर उसकी सेवा कर रही है, उसकी कुछ गंदगी हो तो साफ कर रही है, उसकी हालत देखकर वो अंदर ही अंदर टूट रही है। और आज हम उस माँ को देखकर हमें दया दृष्टि आ रही है बाबा, हमारा मन करुणा से प्रेम से भर रहा है कि हम उस माँ के दर्द को कैसे कम करें। उसकी माँ की आंखों में जब हम फोटो देखा बाबा, चेहरा देखा, तो अब लगता है कि अब उनको वो सुकून मिले, अब तो उनकी आंखों में वो एक दर्द न दिखकर एक शांति का अनुभव मिले। बाबा उस माँ को भी शक्ति दे दो, धैर्य दे दो, सहन शक्ति दे दो, लेकिन साथ ही उसे राहत भी दो बाबा, क्योंकि अब जो है उसकी आंखों में आंसू बहुत ज़्यादा हो गए बाबा, बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस आत्मा को अब सुकून मिलना ही चाहिए। और अब तो मनसा परिवार के प्लेटफॉर्म पे आ गई है बाबा, उस आत्मा का और उसके बेटे के बीच में जो भी पिछले जन्मों का हिसाब किताब हो, दोनों को माफ़ करो और दोनों को इस पीड़ा से, इस परेशानी से, इस तकलीफ से एक कदम आगे बढ़ाओ बाबा। उन दोनों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो।
हम सब आत्माओं के खातिर क्षमा करो। मनसा परिवार की हर एक आत्मा के दिल की पुकार के खातिर क्षमा करो। बाबा, माँ को बेटे का दर्द नहीं देखा जाता और हम मनसा परिवार को माँ बेटे का दर्द, दोनों का दर्द नहीं देखा जाता, और उन बच्चों का दर्द भी नहीं देखा जाता जो दिशा भटकते हैं। ऐसा लगता है कि काश उनकी बुद्धि खुल जाए, काश वो उनके अंदर वह समझ आ जाए बाबा। तो बाबा कुछ ऐसी कमाल कर दो कि अब उनकी आंखों में आंसू न रहे। बाबा, घर का वातावरण जो भारी हो गया है उसे हल्का कर दो। उस घर में फिर से शांति का वास हो जाए, प्रेम का वास हो जाए। बाबा, अगर कभी जसपाल सिंह आत्मा गुस्से में भी आ जाए तो उस क्षण में उसे होश आ जाए, वह शक्ति आत्मा की अंतर मन की आवाज उसे सुनाई देने लगे। बाबा, उसके अंदर जो आदत बन चुकी है, जो लत बन चुकी है, उसे जड़ से खत्म कर दो। उसकी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना दो कि वह खुद उस आदत को छोड़ सके। बाबा, हम चाहते हैं, सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि उसकी सोच बदल जाए, उसका दृष्टिकोण बदल जाए, क्योंकि जहां सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। बाबा, उसे ऐसे लोग मिले, ऐसे वातावरण मिले जहां उसे सहारा मिले, जहां उसे समझ मिले, जहां उसे सही दिशा मिले। बाबा, उनकी मां बलजीत कौर आत्मा को भी आप अपनी छत्र छाया में रख लो। उनकी चिंता को शांति में बदल दो, उनके डर को विश्वास में बदल दो। आज मनसा परिवार की हर आत्मा दिल से, सच्चे भाव से आपके सामने यह संकल्प रख रही है कि यह आत्मा ठीक हो रही है। स्वयं भगवान की इच्छा है कि जसपाल भाई भी फिर से बदल रहे हैं। यह आत्माएं फिर से उठ रही हैं, यह आत्माएं फिर से अपने जीवन को संभाल रही हैं। हम देख रहे हैं बाबा कि धीरे धीरे शराब से यह आत्मा दूर हो रही है, उसका मन शांत हो रहा है, उसका शरीर स्वस्थ हो रहा है, उसका आत्मविश्वास वापस आ रहा है। बाबा, उसके अंदर फिर से जीने की इच्छा जाग रही है, वह फिर से मुस्कुरा रहा है, वह फिर से अपने परिवार के साथ प्रेम से रह रहा है। बाबा, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही संभव है। यह हमारी सच्चे दिल की दुआ है और हमें विश्वास है कि आपकी शक्ति से यह साकार हो रहा है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज यह दुआ सिर्फ शब्द न रहे, एक यह परिवार की पुकार है। इसे स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो। और साथ में जसपाल भाई जैसी कई सारी आत्माएं जो हैं, चाहे वो मनसा परिवार की हो, चाहे विश्व के अंदर कहीं पर भी युवा आत्मा हो जो शराब की, नशे की या ड्रग्स की लत में हो, बाबा उस आत्मा को इस नशे से मुक्त कराने में मदद करो, मदद करो, मदद करो। तो हम सभी आत्माएं जो हैं जसपाल भाई जी के लिए बहुत ढेर सारी सच्चे दिल से दुआएं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ऐसी आत्माओं के लिए जो शराब या गंदी नशे की हालत में, जैसे नशे ने किसी को मानो कब्जे में कर लिया, तो उन सब आत्माओं के लिए भी हम दुआ करें कि सब आत्माएं नशे से मुक्त हो जाए। और मनसा परिवार की हर एक आत्मा का जो हिसाब किताब है, अज्ञानता से लोग भरे पड़े हैं, उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश जब हम फैलाते हैं तो हमारे पुण्य कर्म बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी आत्माएं जसपाल भाई जी को दिल से दुआएं दो। और जो भी आत्मा ऐसी पीड़ा में है, परेशानी में है या दूसरी तरह की तकलीफ़ें में है, तो अपने मोबाइल नंबर पर सारी डिटेल भेजें। व्हाट्सअप नंबर है 7202921969। और साथ में काफ़ी सारे संजीव भाई आत्मा है, उनको ठीक हो रहे रिपोर्ट्स, दोनों किडनी का जो इश्यूज़ था वो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हों जिनकी पिछली बार दुआएं हुई हों लेकिन उनके थोड़ा सा असर नहीं आया हो, तो उनके लिए फिर हम 21 दिन की और भर्ती करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कुछ आत्माओं को बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। 10 में से 7 आत्माएं बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए, 3 आत्माओं को नहीं मिला, तो उसका कारण फिर एक ही बचता है। हम उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, उनका हिसाब किताब तगड़ा है, तो उनके लिए फिर हम
ये जो हमारे पास आत्मा है, तो उनके द्वारा हम लंबी भट्टी करेंगे ताकि उन आत्माओं को पीड़ा से मुक्त कराएं। क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं उन सबको पीड़ाओं से मुक्त कराने, तो हम इनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो भी आत्माएं हैं जिनको थोड़ा सा दुआओं से असर तो हुआ है, पूर्णतः असर नहीं हुआ है, पूरा रिजल्ट नहीं आ पाया है, तो उसके लिए हम दुआ का सेशन यानी भट्टी की शुरुआत करेंगे। उन आत्माओं के लिए बहुत लंबी तपस्या करेंगे ताकि उनको जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव हो सके। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए साधनों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरी प्यारी दुआ देने वाली आत्माओं को शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।